हिसार लोकसभा सीट हो गई है जबरदस्त हॉट। प्रत्याशियों को आ रहा है पसीना, रोमांच हो चुका है मुकाबला। जहां कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश तो बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला, इनेलो ने सुनैना चौटाला तो जेजेपी ने नैना चौटाला तो बीएसपी ने मास्टर देशराज प्रजापति को बनाया है उम्मीदवार। सबसे टफ मुकाबला है, सबका ध्यान हिसार लोकसभा सीट पर है। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी पार्टियों के लिए हो गया है, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। लेकिन सबसे पहले हिसार सीट का हम जातीय वोट बता देते हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। सबसे पहले आपको बता दें कि जाट समाज का लगभग 6,05,000 वोट है, रविदासिया समाज का 2,05,000 वोट है, ब्राह्मण वोट बैंक करीब 1,30,000 है, पंजाबी वोट बैंक 80,000 है, दानक वोट बैंक 80,000 है, वाल्मीकि वोट बैंक 80,000 के लगभग है, कुमार समुदाय का लगभग 80,000 वोट बैंक है, बनिया का लगभग 75,000 वोट बैंक है, बिश्नोई समाज का लगभग 60,000 वोट बैंक है, सैनियों का वोट बैंक की बात करें तो 55,000 वोट बैंक है, नायाब सैनी इसी समाज से आते हैं, खाती यानी जांगड़ा समुदाय का 55,000 वोट बैंक है, राजपूत समाज का 45,000 वोट बैंक है, ओड समाज का 35,000 वोट बैंक है, यादव समाज का 30,000 वोट बैंक है, गुज्जर समाज का 30,000 वोट बैंक है, नाई समाज का 25,000 वोट बैंक है, मुस्लिम समुदाय का 20,000 वोट बैंक है, लुहार का 15,000 वोट बैंक है, नायक का 15,000 वोट बैंक है, सैंसी का 10,000 वोट बैंक है, छिंपी भी कह देती हैं 10,000 वोट बैंक है और अन्य 23,000 है। खास मुकाबला है। हमेशा से ही हिसार लोकसभा सीट पर जाट गैर जाट की राजनीति आवी रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं मतदाता जो कह सकते कि जाट गैर जाट देखकर वोट देते हैं, वो भी आत्ममंथन में लगा है, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट पर 4 सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने अपना प्रत्याशी जाट कैंडिडेट ही मैदान में उतारा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से उतार करके कहीं ना कहीं साफ संकेत दिए हैं कि उनकी जो पकड़ है वो गैर जाट वोट बैंक पर टिकी है और उसी की बदौलत अपने अंदर काफ़ी बदलाव बीजेपी ने किया है। लेकिन हिसार लोकसभा सीट पर मामला टफ है। बसपा पार्टी हिसार लोकसभा सीट पर पहले भी तुरुक का इक्का साबित हुई है और अब भी होने जा रही है। बसपा पार्टी एक ऐसी खतरनाक पार्टी है, कई नेताओं का राजनीतिक कैरियर भी बनाया है और कईयों का बिगाड़ा भी है। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण दिखा देते हैं। सबसे पहले 2014 का चुनाव दिखा देते हैं कि हिसार में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें दुष्यंत चौटाला की विजय मामूली वोटों से हुई थी। कहीं ना कहीं उस समय बसपा पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बसपा पार्टी के खाते में वे 30,440 वोट न आते तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला आ भी सकते थे, वो वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई को आ सकते थे। नहीं, यानी कि जो वोट बैंक पर विशेष तौर पर खिंचाव होता है तो एक प्रत्याशी को फायदा भी हो सकता है, एक प्रत्याशी को नुकसान भी होता है। ऐसे ही आपको बता दें कि 2019 के हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो उस समय भी बीएसपी ने 45,190 वोट प्राप्त किए थे। हिसार सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है, यानी 30 से 40,000 के बीच का वोट बैंक बसपा का रहा है। और आपको बता दें कि 2019 में रोहतक लोकसभा सीट पर बसपा पार्टी ने 38,364 वोट प्राप्त किए थे। ये वोट बैंक ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज़्यादा झटका दे गए। अगर इनमें से वोट बैंक दीपेंद्र की तरफ चले जाते तो 7,500 से जीत हारी हुई बाजी जो है दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते। यानी बीएसपी पार्टी का अहम रोल है। और हिसार लोकसभा सीट पर 2024 में भी बीएसपी ने एक ऐसा तुर्क का इक्का अपना प्रत्याशी बनाया है जिससे सभी प्रत्याशी उनकी तरफ देख रहे हैं। विशेषकर बीजेपी वालों को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी अपना जो कोर वोटर है वो गैर जाट वोट बैंक को मानती है और बीएसपी ने अपना प्रत्याशी मास्टर देशराज प्रजापति को बनाया है, कुमार समुदाय से है और हिसार सीट पर करीब 80,000 वोट बैंक कुमार समुदाय का है और जो अंबेडकरवादी है, जो बसपा से जुड़े हुए हैं, वो वोट बैंक भी उनके साथ आएगा।
और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक जो जाट गैर जाट के चेहरे पर वोट करते हैं, अगर वो भी बसपा के साथ आ जाते हैं तो बसपा पार्टी यहाँ पर मुकाबले में अच्छी प्रकार से आएगी। ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी कि जो जीत रहा है प्रत्याशी उसे हरा सकते हैं, हारा हुआ प्रत्याशी को जिता सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी यही चाह रही है कि बसपा पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाए, वहीं बीजेपी चाहती है कि बसपा पार्टी के पास ज़्यादा वोट बैंक ना जाए। सबसे खास बात है कि जिन हलकों में सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की नज़र टिकी है उनमें आदमपुर हल्का है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई मैदान में नहीं है। अब की बार आदमपुर हल्के में ज़्यादा रंग देखने को मिल नहीं रहा है। जो कुलदीप बिश्नोई का निजी वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, ये देखने वाली भी बात है। आदमपुर में न तो बीजेपी प्लस पॉइंट में है न कांग्रेस प्लस पॉइंट में है, कड़ी टक्कर है। वहीं उचाना में भी ऐसी हालत है। उचाना में जहां वीरेंद्र डुमरखा का परिवार कांग्रेस में जा चुका है, टिकट नहीं मिली है, उनका वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये देखने वाली भी बात है। और नारनौंद जहां से कैप्टन अभिमन्यु 2019 में करीब 61,000 से ज़्यादा वोट बैंक प्राप्त किया था, कैप्टन अभिमन्यु भी नाराज है, उनका वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये देखने वाली भी बात है। और उसके साथ साथ उकलाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जितनी भी किसी प्रत्याशी की लीड निकालेगा वो जीत के लिए अहम भागीदार उकलाना भी होगा। यानी इन 4 हलकों पर सबकी नज़र है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पखवाड़े से जो खबर मिली है उसके मुताबिक हिसार और 80 से बीजेपी अच्छी बढ़त निकाल सकती है। सबसे बड़ा उन्हें झटका बीएसपी दे सकता है, क्योंकि बीएसपी उनके कोर वोटर पर सीधे अटैक कर रहा है। पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक व अम्बेडकरवादी वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी को कमज़ोर मत समझिएगा। कहीं ना कहीं अहम रोल इन पार्टियों का भी है। जहाँ ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही हैं तो अपना ये पूरा दमखम भी दिखाएंगे और कांग्रेस और बीजेपी को हैरान भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो भी पार्टी होती है वो अपना प्रत्याशी इसलिए उतारता है ताकि उनके प्रत्याशी की जीत दर्ज हो। लेकिन हिसार लोकसभा सीट पर अब की बार रोहतक से ज़्यादा टाइट फाइट होना तय है। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।